अब्दुल तव्वाब जो छावनी पुलिस स्टेशन के CR नंबर 51 2025 में पिछले 2 महीने से जुडिशियल कस्टडी में थे। कल पुलिस ने जो है उनको CR नंबर 40 2025 में ट्रांसफ़र लिया और आज उनको सेशन कोर्ट के जज वकील साहब की कोर्ट में हाजिर किया। पुलिस की तरफ से और सरकारी वकील की तरफ से ये आर्गूमेंट किया गया कि अब्दुल तव्वाब जो है कारपोरेशन में जो ये मेन ऑफिसर थे, इनकी सिग्नेचर से नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट और बाद में जब तहसीलदार ऑर्डर करते थे, नायब तहसीलदार, तो जो जन्म दाखला तैयार किया जाता था वो अब्दुल तव्वाब तैयार करके देते थे। तो ये मुख्य आरोपी है और हमको इनकी इन्वेस्टिगेशन करना है, इनके जो है सिग्नेचर्स के नमूने लेना है। और बीच में जो है मालेगांव शहर में कई जगह पर ED की रेड हुई थी। उस रेड के दौरान जो है अब्दुल तव्वाब के घर से हमको 140 जन्म दाखले, ब्लैंक जन्म दाखले मिले, ऐसा बोलकर उन्होंने 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। जवाब में हमने कोर्ट को बताया है, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से हम पैरवी कर रहे थे और हमने कोर्ट को ये बताया है कि 18 मार्च को CR नंबर 51 में अब्दुल तव्वाब को अरेस्ट किया गया। तकरीबन 9 से 10 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद 28 मार्च को अब्दुल तव्वाब जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए। उसके बाद से 2 महीने तक पुलिस ने अब्दुल तव्वाब को CR नंबर 40 में ट्रांसफ़र नहीं किया। 29 अप्रैल को CR नंबर 40 की चार्जशीट कोर्ट में फ़ाइल हो चुकी है। CR नंबर 51 की चार्जशीट 15 मई को कोर्ट में फ़ाइल हो चुकी है। जब पुलिस का ये बोलना है कि हमको इन्वेस्टिगेशन में समझ में आया कि अब्दुल तव्वाब ने जो है कई ऐसे दाखले, जो ब्लैंक दाखले जो है वो कुछ एजेंट, कुछ वकील और कुछ लोगों के पास दे दिए थे। तो जब जो दोनों औरतें हमारी जमा थी CR नंबर 40 की नजमा और शबाना, उनके भी दाखले जो है वो बिना चेकिंग के, बिना इंक्वायरी के ब्लैंक दाखले दिए गए थे, ऐसा पुलिस का बोलना था। तो ये तो तपास जो है फरवरी में हो चुकी थी जब वो दोनों औरतें जुडिशियल कस्टडी में गई थी, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर उस वक्त अब्दुल तव्वाब को ट्रांसफ़र नहीं किया। अभी चार्जशीट आने के बाद हम जब उनकी ज़मानत दाखिल कर सकते हैं, तो ज़मानत में खलल पैदा करने के लिए कि किसी की ज़मानत ना हो, तो इसलिए जानबूझकर अब्दुल तव्वाब को देरी से अरेस्ट किया गया ये CR में। क्योंकि अगर हम ज़मानत दाखिल करेंगे तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये ग्राउंड रहेगा कि अब्दुल तव्वाब को अभी हमने अरेस्ट किया है, अभी वो पुलिस कस्टडी में है, या अभी वो जुडिशियल कस्टडी में गए हैं, अभी उनकी चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट हमको देना है, हमारी तपास अभी चल रही है। तो ये ग्राउंड बनाने के लिए पुलिस ने जानबूझकर अब्दुल तव्वाब को 2 महीना देरी से अरेस्ट किया है। हमने कोर्ट को ये भी बताया है कि सरकारी वकील साहब ने अभी कहा कि ED की रेड में 140 ब्लैंक जन्म दाखले मिले हैं, जबकि जो पंचनामा ED ने किया है उसकी एक कॉपी अब्दुल तव्वाब के वालिदा को दी गई थी और उसके अंदर जो है 168 या 140 जो जन्म दाखले मिले हैं उसमें ऐसा लिखा है कि अलग अलग नाम के दाखले मिले हैं। मतलब ED बोलती है कि अलग नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से, आयोग की तरफ से ये आर्गूमेंट किया जाता है कि ब्लैंक मिले हैं। हमारे दोनों के आर्गूमेंट सुनने के बाद कोर्ट का ऐसा बोलना था कि मैटर सेंसिटिव है, तो अपॉर्चुनिटी पूरी दी जाना चाहिए। इसके लिए अब्दुल तव्वाब को 29 मई तक पुलिस कस्टडी देने का जो है सेशन जज भगीले साहब ने ऑर्डर किया है। 40 लाख रुपये के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के फंड से ये काम शुरू हुआ और मैं समझता हूँ कि 5-6 दिन की रोज़ के अंदर ये बाजू वाला इसके एक रोड है, 2 रोड की तामीर 40 लाख रुपये के अंदर हो रही है, जिसके अंदर 3 इंच जो है कच्चा माल है नीचे और उसके ऊपर 6 इंचों का पक्का माल है। ऐसे 9 इंचों का ये रोड बन रहा है और इसके बाजू में जो रोड का तामीरी काम जो अशरफी गार्डन के पास शुरू होने वाला है वो 12 इंचों का रोड है। वो एक रोड है उसकी जो है वो 12 इंचों का, उसके अंदर 3 इंचों का जो है ये है और 9 इंचों का जो है वो पक्का माल है उसमें। तो वो भी वहाँ 1 करोड़ रुपए की लागत से गार्डन के पास का काम शुरू होने वाला है। ये 40 लाख रुपये के अंदर है। ये तमाम जो निधि है 17 करोड़ रुपया जो मैंने गुज़िश्ता साल लाया था अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट से, माइनॉरिटी फ़ंड है ये, और एक एक करके तमाम इलाके का काम चालू है। आपने देखा होगा मौलाना अयूब कासमी की गली में वो भी रोड का काम शुरू है और सर्वे नंबर 152 म्हणजे एजाज सेठ हिंदुस्तान वाले की बिल्डिंग छोटी मालेगांव स्कूल के पास से तो बड़ी मालेगांव स्कूल, अरे बड़ी मार्केट तक के जो बड़े की मार्केट है वहाँ भी वो रोड की वो पूरी गलियों का भी काम है। बाग कासिम की 2 रोड है बनी अकील मस्जिद के सामने और सलाटर के ऊपर 2 रोड का काम डाले थे।
120B म्हणजे इसाक सेठ जरी वाले के पेट्रोल पंप के पीछे वहाँ भी 2 रोड का काम शुरू करवाया हूँ। और 131 पवारवाड़ी में एक रोड है। और इसी तरीके से यहाँ से आज़ाद नगर सरकारी दवाखाने से लेके तो गांधीनगर चौक तक के एक रोड की तामीर है। गनी होटल से लेके कारवा चौक और कारवा चौक से लेके सलाउद्दीन अयूबी चौक और कारवा चौक से लेके तो हिलाल चौक तक के और खलील सेठ की सैजिंग वाला जो आड़ा रोड है, ये तमाम जो है फंड्स मैंने साल भर पहले जद्दोजहद करके गवर्नमेंट से लाया था। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि गुरुवार वार्डों के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारे जो यहाँ पर सरकारी संडास है उसको तोड़कर वहाँ पर पीछे की तरफ दो बेड की जो है ना 2 सीट की संडास बनाई जाएंगी और बाकी इसके ऊपर जगह के ऊपर 20 बेड का डिलीवरी का हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि शायद सबसे बड़ा कारनामा मेरे कारपोरेशनशिप के अंदर सबसे बड़ा काम ये होने जा रहा है। और उसके साथ साथ वो 43,96,000 रुपये के फ़ंड से जो है मौलाना अब्दुल अहद अज़हरी के नाम से मैंने पीछे कहा था कि एक लाइब्रेरी का क़याम करूँगा, वो टेंडर के अंदर वो भी एक काम है क्योंकि वो BOT के अंदर उसको बांधकाम किया जा रहा है वो हॉस्पिटल को। तो 43,96,000 रुपये के फ़ंड से इमाम सेंडो का जो वाल कंपाउंड अखाड़ा जिसे कहा जाता है, वाल कंपाउंड के अंदर एक अच्छी खूबसूरत स्टडी सेंटर लाइब्रेरी का क़याम करूँगा कि जहाँ पर IPS और IAS बच्चे निकले। ये मैं समझता हूँ कि मैं आज बोलना चाहता हूँ कि ये अब शायद मेरा आखिरी इलेक्शन रहे। अब 54 की उम्र में लग चुका, ये लगा के 5 साल इन लोगों ने चुन कर दिया था, 5 साल और खिदमत करूँगा। ये आखिरी इलेक्शन होगा मेरा। इसके बाद मैं आज ऐलान करता हूँ कि मैं आगे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मगर जो काम आज करने के लिए है, जो मैंने करा हूँ रोड रास्ते को छोड़ के, ये 2 काम जो मैं करने के लिए जा रहा हूँ कि जहाँ पर एक IPS बन के निकलेंगे बच्चे, ऐसा एक कारनामा अंजाम दे रहा हूँ। और जो 20 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ। माँ बहनों के लिए डिलीवरी के लिए इतनी तकलीफ होती कि यहाँ पर खुद की मेरी कमान रहेंगी। ये लोग जरा सी चेक करते और उसके बाद बोलते सुईल जाओ, इधर जाओ, धुलिया लेके जाओ। यहाँ पर मैं खुद कमान रखूँगा और इंशाअल्लाह ताला साल भर के अंदर ये गुरुवार वार्डों के लोगों को 20 बेड का डिलीवरी का हॉस्पिटल देने जा रहा हूँ मैं। अभी अनकरीब ही कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, तो उसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं? तैयारियाँ तो शुरू हो चुकी है। तैयारियाँ वार्ड में तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। असम्बली का जो इलेक्शन था वो एक अलग नौइयत का इलेक्शन था और यहाँ पर मेरा जो कारपोरेशन का इलेक्शन है, यहाँ पर किसी की अगर सोच समझ होगी कि एजाज पे को हम गिरा देंगे तो उसने खुद आके मेरे वार्ड में मेरे सामने लड़ लेना। यहाँ के ये कोई मसला नहीं है वार्ड के अंदर। रात शहर के अंदर के शहरी लेवल के ऊपर जो काम करना है, जो काम जहाँ पर तैयारी करना है, तो आज कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मालेगांव शहर के अंदर कितनी सीट खड़े करने का क्या नहीं करना है, आगे सबको हर्षवर्धन सपकाल जी से बातचीत करके जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं उनसे बात की जाएंगी और बातचीत करने के बाद यहाँ पर पूरी सीटों के लिए तैयारियाँ की जाएंगी। एक जानकारी हमें मिली है कि ये जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है इसमें गिराने वाली सीटें ज़्यादा होगा, गिराने का ज़्यादा सोचने वाले, उसमें से आपका भी नाम। देखो, अल्लाह की तरफ से रहती, हर मर्जी अल्लाह की तरफ से। जो गिराने का सोच रहे वो खुद गिर गए, है ना। वार्डों के अंदर तो इनका बाप भी तीसरा जन्म लेकर आएगा तो एजाज बेग को गिरा नहीं सकता। और मेरा काम है, वार्डों के लोग काम देखते हैं और हम लोगों के अंदर लोगों के बीच में 18 घंटे 15 घंटे हम लोगों के बीच में बैठे रहते, वार्डों के अंदर काम करते, हर आदमी की छोटे मोटे लोगों की शिकायत सुनते। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते यार तैयारी चालू हो गया। तैयारी उसको करना पड़ता है कि जो 4.5 साल वार्ड में नहीं जाता और 6 महीने के बाद आता, पहले तैयारी कर रहे। हम लोग तो 5 साल लोगों के बीच में रहते, दुख सुख में रहते, मौत मैयत में रहते, शादी ब्याह में रहते, कोई भी मामला रहे हम लोग के एरिया के अंदर तो हम लोग साथ में खड़े रहते। उसके अंदर हमारे को वार्डों के अंदर कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हमें को गिरा सके।